हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले प्रीपोजिशन सीरीज का बहुत सारे वीडियोस मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसी सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे अभी प्रीपोजिशन वर्ड हैं जो हमसे अभी छूटा हुआ है, तो मैं उसको कंप्लीट कराने के पर्पज़ से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे कि ये वाला वर्ड प्रीपोजिशन का आपने तो कराया ही नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बिफोर और आफ्टर, इससे पहले मैंने बहुत सारा प्रीपोजिशन वर्ड करा दिया है। इन, आउट, एबव, बेनिथ, बिफोर, अप टू, इन टू, ये बहुत सारे इसके अलावा है। अब हम आते हैं बिफोर और आफ्टर कैसे इस्तेमाल होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस प्रीपोजिशन जो चैप्टर है बहुत ही लार्ज चैप्टर है। इसमें से बहुत से कॉमन एरर बनने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को, उन सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को भी देखें, ताकि ये वीडियो उसी सीरीज का है। चलिए तो शुरू करते हैं। बिफोर और आफ्टर। देखिए, बिफोर मतलब होता है के पहले, आफ्टर मतलब होता है के बाद। सिंपल सा इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। ही केम बिफोर मी, वो हमसे पहले आया। सिंपल। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, एक और दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड। ही केम आफ्टर मी, वो हमारे बाद आया। वो हमसे पहले आया, वो हमारे बाद आया। इसमें कोई कॉमन एरर नहीं बनता है। मतलब टीआरई 3 के हिसाब से देखा जाए, टीआरई 3 या फिर स्टेट, इसमें क्योंकि ये सिंपल सा है, इसमें कोई कॉमन एरर बनने का कोई चांस नहीं है। कॉमन एरर कहाँ बनते हैं? जहाँ पे थोड़ी सी डाउट रहती है या फिर एक वर्ड के दो मीनिंग होते हों, है ना, वहाँ पर कॉमन एरर बनते हैं। इसमें तो सीधा सीधा मतलब इसका मीनिंग जो है ना स्ट्रेट है, तो इसीलिए कॉमन एरर ना बनते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं नो कॉमन एरर। इसके पहले हम लोग बिफोर पढ़े। बिफोर मतलब पहले भी होता है, बिफोर मतलब सामने भी होता है, लेकिन बिफोर के साथ साथ एक और वर्ड होता है प्रीपोजिशन में, उसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है सामने। तो चलिए इसका प्रयोग समझते हैं। इसका बिफोर ये जो है ये होता है, मतलब सामने की बात तो होती है, लेकिन इसमें आई कांटेक्ट होता है, यानी कि आपके सामने कोई, आपके आंखों के सामने कोई है, तो अगर उस तरह के सेंस बन रहा है तो इसमें लगाएंगे, ये बिफोर लगाएंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई कांटेक्ट, ये होना चाहिए आई कांटेक्ट। आई इन फ्रंट ऑफ, सामने का बात तो होगा लेकिन आई कांटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं नो आई कांटेक्ट। नहीं बोलते हैं कि रोड के सामने एक पेड़ है तो रोड इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ लिख सकते हैं यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। आप मेरे सामने खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, ठीक है ना। तो ये लगा देंगे, ठीक है। आगे लिखते हैं देयर इज स्कूल बिफोर, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो आप बताइए, देयर इज स्कूल बिफोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसमें से कौन लगेगा? बिफोर लगेगा कि इन फ्रंट ऑफ लगेगा? देखिए, देयर इज स्कूल, एक स्कूल है मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक स्कूल है, ठीक है ना। तो देखिए, मेरे घर के सामने है तो घर ना है, आप साक्षात खड़े होते हैं और आप अपने से कंपेरिजन करके कुछ बताते हैं कि मेरे आंखों के सामने, जैसे आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कैमरे के पास खड़ा हूँ, सामने खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे घर के सामने एक स्कूल है तो यहाँ पे क्या लगेगा? इन फ्रंट ऑफ लगेगा। आई होप बहुत छोटी, मतलब ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। एलोंग विद और ऑन, इन तीनों में जो भी कॉमन एरर बन सकते हैं उनको समझेंगे, और इसमें छोटी सी जो डिफरेंसेस है उसको भी समझेंगे। यूट्यूब के दुनिया में मेरा ये इनिशियल डेज है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं एक और चीज़ मैं बता दूं कि ठीक है, शुरुआती दिन है, ऐसा होता है ना। और जो मैं बोलने की जो शैली है मेरा यही है। कहीं भी जो मेरा कंटेंट है, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, इस पर बात होनी चाहिए, ठीक है। आप भी कुछ काम कर रहे होंगे और वो नया अगर काम होगा तो आप भी हेजिटेट किए होंगे, आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई होंगी। मेरा भी वैसे ही दिन है, मान लीजिए आप भी। लेकिन जो मेरा कंटेंट है, आप कहिएगा कि प्रीपोजिशन ही क्यों बना रहे हैं भाई साहब,
प्रीपोजिशन जो एक वास्ट चैप्टर है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं मैंने कवर नहीं किया है, उसको कवर अप करने की वजह से मैं बना रहा हूँ। और इंग्लिश आपको सिखाने और बोलने के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, एग्जाम के पर्पज़ से बना रहा हूँ। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब समझते हैं। एलोंग, ऑन, एलोंग विथ। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको चूज करने को दिया गया होगा और 4 गो ऑप्शन है, तो एलोंग जहाँ दिया होगा वहाँ एलोंग विथ नहीं दिया गया होगा, क्या कि इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। हिज फादर वॉज वॉकिंग एलोंग ऑन द रोड। एलोंग लगेगा, ऑन लगेगा, आप बताइए। देखिए, जब वो खुद टहल रहे हैं तो एलोंग लगेगा, क्या लगेगा, एलोंग लगेगा, एलोंग द रोड। इन रोड पे टहल रहे हैं, इन रोड तो पहले से बना हुआ है ना, साथ साथ में रोड के साथ साथ चल रहे हैं, ये वाला सेंस है। आप समझ के देखिए, रोड तो बिछाया गया है, पहले से बनाया गया हुआ है, तो उसके साथ जब चल रहे हैं तो साथ साथ में रोड के साथ साथ चल रहे हैं, तो एलोंग होगा, ठीक है। सी वॉज ड्राइविंग एलोंग ऑन द रोड, इसमें कौन लगेगा, सी वॉज ड्राइविंग। देखिए, वो तो स्थिर बैठी है ना, कोई महिला मित्र है वो अकेले स्थिर बैठी हुई है, लेकिन उनका गाड़ी चल रहा है ना, तो ऑन होगा, क्या कि गाड़ी में बैठी है, ठीक है। तो रोड पर हुआ ना, ऑन द रोड, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आई एम वॉकिंग एलोंग विद द रोड, यानी मैं रोड के साथ साथ चल रहा हूँ, मैंने रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सही है। चलिए, आई होप आप इन तीनों का यूज़ और इनके बीच में जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाई का मैंने यूज़ कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन इसके साथ कुछ और ही था उस टाइम, इसके कंपैरिजन में इन नहीं था, और इन का भी मैंने प्रयोग बताया था आपको, लेकिन इसके साथ इन, इनटू, अप टू, ऑन, एबव ऐसे कुछ करके था कंपैरिजन में। लेकिन बाई और इन में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अगर ये दोनों अगर आ जाए ऑप्शन में, किसी सेंटेंस में बाई का इस्तेमाल करें, बाई भी प्रीपोजिशन है और इन भी प्रीपोजिशन है, इस दोनों में कौन सा इस्तेमाल करें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ समझेंगे। बाई और इन का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन में होता है, लेकिन कब होता है, जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो बाई लगाएंगे। अगर आप ट्रेवल करने के दौरान आप मतलब सीट कर रहे हो, मतलब बैठ रहे हो आप, इन्हें बैठने का सेंस है, तो इन लगाएंगे। जैसे कि आई सिट इन द कार, मैं कार में बैठता हूँ, लेकिन मैं कार से आया हूँ तो आई केम बाई कार, आई केम बाई बस, मैं बस से आया हूँ, मैं कार से आया हूँ, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माई मदर वेंट बाई इन कार, बताइए, माई मदर वेंट, वेंट मतलब गई, निकली, गई, तो गई मतलब क्या, ट्रेवल की, वो क्या कि ट्रेवल की जब, तो क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। आई केम मतलब मैं आया, आया का मतलब क्या, ये भी तो ट्रेवल किया ना, तो मैं आई केम बाई, यहाँ पे इन भी है, बाई भी है, बाई लगेगा, बाई बस, मैं बस से आया। ही वॉज सिटिंग, देखिए बैठने वाले सेंस है तो इन लगेगा, ही वॉज सिटिंग इन द कार, ये सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। माधव गोज बाई ऑन फुट, बताइए, माधव एक लड़के का नाम है, वो अपने पैर द्वारा जाता है कि पैर से जाता है, यानी पैदल जाता है, कौन होगा, ऑन होगा, ऑन फुट, यानी पैर पे जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे गोज क्यों है, अगर गो लगा देंगे तो क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलती होगा, प्लीज़ आप बताएं। अगर आप थोड़ी सी भी बेसिक जानकारी रखते हैं इंग्लिश के बारे में तो आप जरूर बता सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। इन बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों को समझते हैं और इसे जो भी कॉमन एरर बन सकते हैं उस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। टू का भी मैंने प्रयोग पहले बता रखा है, लेकिन उसका कंपैरिजन कुछ और था, इसके साथ कोई और प्रीपोजिशन था, लेकिन अभी टू है और टुवर्ड्स, इन दोनों के बीच में जो भी कंपैरिजन, जो भी इसमें डिफरेंसेस है, जो भी इसका अलग अलग जो कंसेप्ट है, इसे जो भी कॉमन एरर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वैसे मैं बता दूं इसे उतना कॉमन एरर नहीं बनता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब कॉमन एरर बनता ही नहीं है तो आप इसको क्यों बता रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रीपोजिशन चैप्टर जो बहुत दिनों से इसका सीरीज चलते आ रहा है, उसको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस लिहाज से इसको कराना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। टू कहाँ लगेगा, यहाँ डिस्टिंक्शन, जहाँ लक्ष्य वाली बात होगी। कहाँ वाली बात होगी भाई, लक्ष्य वाली बात होगी। डायरेक्ट टुवर्ड्स का मतलब होता है, मतलब टुवर्ड्स का इस्तेमाल वहाँ होगा जिस सेंटेंस में दिशा की बात हो रही होगी, यानी उसी दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, सिंपल सी बात है, तो आपने टू लगा दिया, अच्छा बात है। लेकिन अगर कोई कहे कि कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, इट्स वेरी सिंपल। बट इफ समवन आस्क्स यू कि वेयर आर यू गोइंग, देन यू आर रिप्लाइंग दैट आई एम, मतलब हिंदी में पहले बता देता हूँ कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, यानी मार्केट नहीं जा रहे हैं, यानी कि मार्केट रास्ते में आने वाला है। आपका मतलब जो डेस्टिनेशन है, आपका लक्ष्य मार्केट से क्रॉस करके आगे जाना होता है, मतलब इस तरह सेंस बनता है, तब बोलते हैं आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आप बोलेंगे आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, यानी मार्केट की तरफ निकला हूँ, जा रहा हूँ, यानी मार्केट जाना आपका लक्ष्य नहीं है।
उस रास्ते में जा रहे हैं, वो रास्ते में पढ़ सकते हैं, उसके आगे भी सक जाएंगे आप, ठीक है। तो आई होप इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है और इसका जो इस्तेमाल है, जो प्रॉपर इसका जो यूज है, आप समझ गए होंगे। देखिए, जो भी समय का बात होता है, साल का बात हो, महीना का बात हो, तारीख दिनांक की बात हो, दिन की बात हो, आवर घंटे की बात हो, है ना, तो इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ईयर होगा तो कभी भी इन लगेगा, ईयर के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, मंथ के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, डेट के साथ ऑन लगेगा, डे के साथ ऑन लगेगा, आवर के साथ एट लगेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ही ग्रेजुएटेड इन 2020, वो 2020 में ग्रेजुएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ईयर की बात हो गई। सी वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ये मंथ की बात हो गई कि वह अक्टूबर में उसका जन्म हुआ, चाहे वो जन्मी। मैच विल बी ऑन द 14th of November, यहाँ पे आर यहाँ पे लिखने की जगह नहीं था, इसलिए आर छिटा हुआ है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हिज मैच विल बी ऑन 14th of November, हिज मैच विल बी ऑन 14th of November, यानी उसका मैच 14 नवंबर को होगा, ठीक है, उसका मैच 14 नवंबर को होगा। डेट की बात आ गई तो ऑन लगेगा, मैंने यहाँ पहले बताया था आपको। ब्रदर केम ऑन ट्यूजडे, माई ब्रदर केम ऑन ट्यूजडे, मेरा भाई ट्यूजडे को आया। तो देखिए, ट्यूजडे दिन, और दिन में क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। आवर, द क्लास विल स्टार्ट एट 10 AM, 10 बजे स्टार्ट होगा। क्लास कब बजे स्टार्ट होगा, 10 बजे स्टार्ट होगा, है ना। 10 AM, ये क्या है, घंटे की बात हो रही है, तो एट लगता है, मैंने आपको एट बताया था। आई होप टाइम से रिलेटेड अगर किसी तरह का भी सेंटेंस आएगा, चाहे कोई भी कॉमन एरर बनेगा, आप उसको पकड़ लोगे और आप सक्षम हो जाओगे कि प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब फॉर्मेट आएगा सेंटेंस में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि प्रीपोजिशन से संबंधित है, उसको समझते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है एट, इन, ऑन। लगभग हालांकि एट का हम लोग प्रयोग सीखे हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल होगा, ऑन का भी प्रयोग, इन का भी प्रयोग सीखे हैं, लेकिन फिर भी एक सेट में ही बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लगभग इस्तेमाल होता है। एट सनसेट, जब भी सूरज डूब रहा होता है उसमें एट लगाएंगे। एट सनराइज, एट डाउन, ठीक है ना। एट डस्क, डस्क मतलब होता है साँझ संध्या, जब धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। एट नून, दोपहरिया में। एट नाइट, etc, इस सब में एट का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उस तरह से इन का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैंने यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यानी कि नेम ऑफ टाइम, ये समय का नाम है, ठीक है ना। इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना। इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। चलिए, ऑन का इस्तेमाल, हालांकि जितना मैं लिखा हूँ सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन लगभग जब इस तरह का मसला है, जैसे डस्क आ गया, डाउन हो गया, सनराइज हो गया, तो एट लगाएंगे कि इन लगाएंगे, उस सब में बता रहा हूँ कि इस सब में मतलब कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो उसमें आपको क्लियरेंस मिलेगा। ऑन मंडे मॉर्निंग, है ना। देखिए, सिर्फ मॉर्निंग की बात करेंगे, इन द मॉर्निंग तो इन लग जाएगा, लेकिन किसी दिन के साथ मॉर्निंग, यानी कि मंडे के सुबह में, है ना, तो ऑन मंडे मॉर्निंग। ऑन संडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कि मंगलवार की रात को। डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन इन दीज वर्ड्स, दीज फ्लोइंग वर्ड्स। तो चलिए उन वर्ड्स को समझते हैं। हम यहाँ पे नोट लिखे हैं कि इन सारे वर्ड्स में आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वर्ड कौन कौन सा है, टुडे, ठीक है ना, tonight, yesterday, the last day, the last night, tomorrow, the following day, the next day, this, that, next, इस सब में अगर आए तो प्रीपोजिशन नहीं लगता है।